इनसे मिलिए, ये है सुधीर कुमार। सुधीर कुमार लेखपाल के तौर पर काम करते थे, मतलब पटवारी के रूप में काम करते थे। इनकी गलती इतनी है कि सरकारी नौकरी कर रहे थे और एसआईआर का काम जैसे कि छिड़ा हुआ है। वर्कलोड इतना था कि शादी के दिन भी इनकी छुट्टी नहीं दी गई। 26 नवंबर को इनकी शादी होनी थी और रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही इन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है। 5 दिसंबर लास्ट डेट है। कल भी हमने आपको बताया बिजनौर के डीएम ने जिस तरह से एफआईआर करने की चेतावनी दी, तो यही स्थिति समूचे प्रदेश के साथ साथ 7 राज्यों में बनी हुई है, जिसका असर अब हमें बिजनौर में भी देखने को मिल रहा है। तो इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे और आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देना चाहेंगे बिजली विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन आपके लिए एक बेहतरीन मौका ला रहा है अपने पुराने बिल जमा करने के लिए। जी हाँ, 1 दिसंबर से एक नई स्कीम शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको कई तरह की छूट मिलेगी, जैसे कि मूलधन में 25% तक की छूट, इसके अलावा सरचार्ज और ब्याज में 100% की छूट, और छोटी छोटी आसान किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं। इसके अलावा बढ़े हुए बिलों को सिस्टम के जरिए ठीक किया जाएगा। साथ ही बिजली से संबंधित जो भी मुकदमे वगैरह है उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। तो 1 दिसंबर से योजना शुरू की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो छूट मिलेगी वो पहले चरण में मिलेगी। पहला चरण शुरू होगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, और तीसरा चरण शुरू होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक। लेकिन जैसे कि हमने बताया, सबसे ज्यादा जो छूट मिलेगी वो पहले चरण में मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त 2000 रुपए देने होंगे, जो कि आपके बिल में ही एडजस्ट हो जाएंगे। 2000 रुपए आपके बिल्कुल भी खराब नहीं जाएंगे, जिसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, गली मोहल्लों में, गाँव में जाकर लोगों को इस बारे में बता रही है। तो अगर आप भी इस छूट से फायदा लेना चाहें तो 1 दिसंबर से ये छूट पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो लौट आते अपनी पहली खबर पर, जहां हम एसआईआर को लेकर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी आपको बताया, बिजनौर जनपद में भी डीएम साहिबा की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। जो भी बीएलओज वगैरह अगर वो अपना काम नहीं करते, 50% तक का टारगेट 20 दिन रखा गया था, और जो 100% वर्क देना है वो 4 दिसंबर तक देना है। तो वैसे तो एसआईआर को लेकर हर दिन नई मौत सामने आ रही है, लेकिन जो ज्यादा बवाल यूपी में खड़ा हो रहा है वो लेखपाल सुधीर कुमार को लेकर हो रहा है, क्योंकि इनकी शादी फिक्स थी, शादी की भी छुट्टी नहीं दी जा रही, वर्कलोड इतना ज्यादा है। और जब ये काम पर नहीं गए तो संबंधित जो अधिकारी थे उनके घर पर ही आ गए, मतलब कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी और शादी से ठीक एक दिन पहले इन्होंने अपनी जान दे दी। यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंद की तहसील क्षेत्र में है, जहां सुधीर कुमार काम करते थे, जिसका असर हमें बिजनौर में भी देखने को मिला। कुछ तस्वीर आपके सामने जो कि चांदपुर तहसील से आ रही है। यहाँ लेखपालों ने फिलहाल 1 दिन की हड़ताल की है। कुछ मांगे हैं जिनको लेकर विशेष हड़ताल की गई, जिसमें सबसे बड़ी मांग यह है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अज्ञात के नाम से दर्ज हुई है, जिसमें उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम का नाम पूरी तरह से घोषित करने की मांग की गई। साथ ही मृतक की मां को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई है। और एसआईआर का काम जैसे कि अभी चल रहा है, तो जो बाकी लेखपाल काम कर रहे हैं उसके लिए मांग ये की गई है कि निर्वाचन आयोग अपने साथ उनको रजिस्टर्ड करे, ताकि अगर किसी के साथ कोई हादसा हो तो निर्वाचन आयोग कम से कम मुआवजा तो दे, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है। निर्वाचन आयोग सिर्फ मलाई खा रहा है, बाकी जिम्मेदारी कुछ भी निर्वाचन आयोग की नहीं है। तो लेखपालों की हड़ताल के दौरान की फिलहाल आप ये क्लिप सुनिए, फिर हम तीसरी खबर पर बात करेंगे। फतेहपुर जनपद के बिजली तहसील लेखपाल साथी सुधीर कुमार थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी शादी के दिन भी उनको छुट्टी नहीं दी गई, उनके घर में जाकर छुट्टी दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर। कोई चुनाव कर्मचारी माने चुनाव आयोग की नजर में नहीं है और सारा काम जो चुनाव का है लेखपालों के धंधे पर डाल दिया जाता है। लेखपाल कर्मचारी घोषित करा जाए, ये दुर्घटना के लिए लेखपाल के एसडीएम साहब है और वहाँ के कानून साहब है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार पे है। इससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं। तो प्रदेश नेतृत्व की ये मांग है कि संबंधित उप जिलाधिकारी व कानून को विरुद्ध एफआईआर लिखाकर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। माताजी को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। तो न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर में बात करेंगे साइबर ठगी को लेकर। साइबर फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा है, क्योंकि नया मामला जो बिजनौर के धामपुर से आया है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ ओम प्रकाश चौहान नाम के एक व्यक्ति के बैंक खाते से ई कार्ड पर क्लिक करते ही 32,450 रुपए गायब हो गए। ओम प्रकाश चौहान का कहना यह है कि उनके मोबाइल पर एक शादी का ई कार्ड मैसेज के जरिए आया। जैसे ही उन्होंने इस ई कार्ड पर क्लिक किया,
कुछ वक्त के लिए उनका मोबाइल पूरी तरह से फ्रीज हो गया। मोबाइल में वो कुछ नहीं कर पाए, जो भी गतिविधियां फोन में हो रही थी वो पूरी तरह से रुक गई और कुछ देर के बाद फिर उनके पास मैसेज आता है कि उनके खाते से 32,450 रुपए निकाल लिए गए और उनके खाते में शेष 9 रुपए बचे हैं। मतलब कि जिस दौरान हैकर ने उनके मोबाइल को हैक किया, मोबाइल फ्रीज हो गया और फिर ठगों ने उनके मोबाइल को पूरी तरह से एक्सेस कर लिया और पैसा उनके खाते से कट गया। अब बाद में बैंक में शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस तक ये मामला पहुंचा, लेकिन इस तरह के हजारों मामले पहले ही थानों में रजिस्टर्ड है। ओम प्रकाश सिंह है। एक कार्ड आया था मेरे फोन पर, तो मैं उसे जैसे जैसे डिमांड करता है मैं उसे ओके करता रहा और इस तरह से मेरे पैसे ये निकाल दिए, मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया फोन से उन्होंने। तो यहाँ सिर्फ सावधानी अगर हम बरते तो थोड़ा बचाव हो सकता है, क्योंकि इस तरह के बहुत से मामले साइबर थानों में रजिस्टर्ड है जिन पर कार्रवाई काफी मुश्किल होती है। तो ये तीनों ही खबरें हमने बिजनौर जनपद को लेकर बताएं। हम कल फिर मिलते कुछ अन्य अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।